हेलो, वेलकम टू टेक शमित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से दो सोर्सेज को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस सेशन में हम एक कमांड देखेंगे जो है CMP PFM, जिसके थ्रू हम दो सोर्सेज को कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सोर्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम ए के नेम से, और इसमें हमने क्या किया हुआ है, दो टेक्स्ट को डिस्प्ले कराया हुआ है। पहला है RPGLE और दूसरा है IBMI, और उसके बाद में हमने स्टार INR ऑन किया हुआ है लास्ट रिकॉर्ड के लिए। तो ये जो कंप्लीट सोर्स है हमारा फुल्ली फ्री फॉर्मेट है। तो हम अब इसको कंपेयर करके देखेंगे। तो मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। अभी सिमिलरली मेरे पास एक और प्रोग्राम भी है जो है प्रोग्राम बी नेम से। पर आप जब इस प्रोग्राम को देखोगे तो ये एग्जैक्टली वही सेम सोर्स है इसके अंदर। तो यहाँ पे भी हमने RPGLE और IBMI डिस्प्ले कराया हुआ है और लास्ट में स्टार INR ऑन किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि हम एड CMP PFM किस तरह से यूज़ करते हैं। तो उस कमांड को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे CMP PFM F4। ठीक है। तो ये है कंपेयर फिजिकल फाइल मेंबर। तो मेंबर को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं न्यू फाइल। तो न्यू फाइल वाली जगह पे हम लिखेंगे हमारी जो सोर्स फिजिकल फाइल है उसका नेम। तो हमारे सोर्स फिजिकल फाइल का नेम यहाँ पे है क्यू शर्मित। उसके बाद में लाइब्रेरी, लाइब्रेरी है हमारी शर्मित 1, और मेंबर जो है हमारा न्यू वो है प्रोग्राम ए। ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोग्राम ए है वो हमारा, हम उसको कंपेयर करेंगे हमारे ओल्ड प्रोग्राम प्रोग्राम बी से। तो अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब हम ओल्ड फाइल की डिटेल देंगे। तो यहाँ पे भी हमारी सोर्स फिजिकल फाइल का नेम जो है क्यू शर्मित, लाइब्रेरी नेम शर्मित 1, और हमारा ओल्ड मेंबर का नेम प्रोग्राम बी। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका कहीं और सोर्स फिजिकल फाइल में अगर आपका सोर्स पड़ा हुआ है तो आप उसका नेम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। तो अगर दूसरी कोई सोर्स फिजिकल फाइल होती है तो यहाँ पे हम उसको चेंज कर देते हैं। उसके बाद में मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये एक स्क्रीन आती है। अब स्क्रीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला हमारे को यहाँ पे जो मिला है वो है न्यू। तो इसका जो न्यू सोर्स है वो है शर्मित 1 लाइब्रेरी के अंदर, क्यू शर्मित सोर्स फिजिकल फाइल के अंदर, और प्रोग्राम मेंबर जो नेम है वो हमारा है प्रोग्राम ए। तो ये इसको कंपेयर करेगा ओल्ड से। ओल्ड में क्या है, ओल्ड में है हमारे पास शर्मित 1 लाइब्रेरी के अंदर क्यू शर्मित सोर्स फिजिकल फाइल में मेंबर नेम प्रोग्राम बी। तो इस तरीके से हम इन दोनों सोर्सेज को कंपेयर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे हमारे को क्या डिटेल मिली। तो नंबर ऑफ लाइन मैचेस 12। तो टोटल 12 लाइन्स हैं उसमें जो सभी के सभी इससे मैच कर रही है क्योंकि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सेम था। और टोटल चेंजेस अभी यहाँ पे दिखा रहा है 0। अगर इसमें कुछ चेंज होता तो यहाँ पे हमारे को अलग डिटेल मिलती है। तो इस तरीके से अभी हमने इसको सेम वाले सोर्स को कंपेयर किया है, इसलिए हमारे को डिफरेंस नहीं दिख रहा। अभी हम इसको चेंजेस करके भी देखेंगे। यहाँ पे कुछ एब्रीविएशन दिए हुए हैं जैसे आई अगर हम कोई भी न्यू लाइन इंसर्ट करते हैं तो ये हमारे को आई से इंडिकेट करेगा। डी फॉर डिलीट, RN फॉर रिफॉर्मेटेड इन द न्यू फाइल, RO फॉर लाइन फ्रॉम द ओल्ड फाइल रिफॉर्मेटेड इन द न्यू फाइल। तो इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे एब्रीविएशन मिलता है। टाइप ऑफ डिफरेंसेस बता सकते, यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि MAT है मतलब मैच लाइन, RFM है तो रिफॉर्मेटेड लाइन। इस तरीके से INS इंसर्शन के लिए, DEL डिलीशन के लिए। तो ये कुछ इंडिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। इनको हम कंपैरिजन एक बार चेंजेस के साथ में देखते हैं फिर हमारे को आइडिया होगा। तो अब मैं सोर्स को चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम ए जो हमारा न्यू प्रोग्राम है इसमें हम चेंज करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे डी लिख के एंटर किया मैंने। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं वापस से। कमांड हमारी वापस रन करते हैं CMP PFM F4 क्यू शर्मित 1 प्रोग्राम ई। सेम यहाँ पे हम डिटेल रखते हैं क्योंकि हमारा ऐसी सोर्स फिजिकल फाइल में, और ओल्ड मेंबर है हमारा प्रोग्राम बी। एंटर। अब आप यहाँ देख सकते हो
ये हमारे को एक इस तरीके से लाइन दिखा रहा है जिसमें हमारे को आईडी डी मिल रही है। डी का मतलब है कि हमने यहाँ से लाइन को डिलीट किया है। तो ये ओल्ड सोर्स से कंपेयर करेगा और बताएगा कि ओल्ड सोर्स के अंदर से जो हमारा मेन सोर्स था उसमें से कुछ लाइन डिलीट हुई है, और जो लाइन डिलीट हुई है उसके आगे ये डी इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे आप इंडिकेटर देख सकते हो, टाइप में लिखा हुआ आ रहा है कि डेल डी एल, तो मतलब हमारी एक लाइन डिलीट हुई है इस पोजीशन से, नंबर है ये हमारा। और हम यहाँ जो नीचे डिटेल है उसमें देख सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइन मैचेस 11, टोटल चेंजेस 1। तो इस तरीके से यहाँ पे एक चेंजेस को इंडिकेट हुआ है, और यहाँ पे बाकी आप देख सकते हो वो फाइल लाइन डिलीशन, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हम देखते हैं कि इंसर्शन के लिए क्या हुआ। तो हम इसी सोर्स के अंदर कुछ लाइन इंसर्ट कर देते हैं। तो मैं इसी को वापस कॉपी कर देता हूँ, सी ए, तो ये मैंने 2 बार इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। और ये ब्लैंक वाली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसके बाद में हम एक और लाइन इंसर्ट कर देते हैं। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन हमने कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंज हुआ है। तो CMP हम आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, जिस पे भी हमारे को कंपैरिजन करना है तो वहाँ पे 5 4 और एंटर, जैसे ही आप एंटर करोगे तो वही कमांड हमारे पास वापस से ओपन आया है। अब यहाँ पे हम जो ओल्ड मेंबर उसकी डिटेल दे देंगे। तो यहाँ पे हमने 54 जिस मेंबर पे लिया वो उसको एज ए न्यू मेंबर कंसिडर करेगा, और जो हमारा ओल्ड मेंबर है वो हम स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे हमारे को कई मॉडिफिकेशन दिखा रहा है ये। एक लाइन हमने डिलीट की है और 2 लाइन हमने इंसर्ट की हुई है, ठीक है। तो ये डिलीशन में दिखा रहा है 1, और मैच लाइन दिखा रहा है 1, और इंसर्टेड लाइन दिखा रहा है 2। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ लाइन मैचेस 11, टोटल चेंजेस 3। और आप इसमें अगर कुछ अगर जैसे ही आपके पास सोर्सेज ज़्यादा लाइंस के हैं तो आप कोई भी वैल्यूज़ को यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हो, जो जो भी आपको लाइन फाइंड करनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे IBMI फाइंड करता हूँ, यहाँ पे IBMI लिख के शिफ्ट F4 आप प्रेस करोगे तो ये उसको हाईलाइट कर देगा। जहाँ भी वो सोर्स होगा बार बार आप शिफ्ट F4 करते जाओगे तो वो लाइन आपको इंडिकेट करेगा। ये उस केस में हम हमारे को नीडेड होता है जब हमारा सोर्स मल्टीपल लाइन्स का हो। तो मेनली हम इसको CMP को जब यूज़ करते हैं, सपोज आपने कोई चेंजेस आप किसी 2 प्रोग्राम में आपने चेंजेस किए हैं, और उन प्रोग्राम को आपको कंपैरिजन करना है कि आपके पास एक मेन प्रोग्राम था और उसके बाद में आपने एक और कॉपी प्रोग्राम में कुछ चेंज किया है, तो उन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं CMP। इसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि दोनों सोर्सेज में क्या डिफरेंसेस है और क्या-क्या मॉडिफिकेशन हमने उस पे परफॉर्म किए। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।